बहुत देर हो गई है, अभी तक बच्चे आए नहीं हैं। सोफिया और जैस्मिन तो अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ पे रह गए वो बच्चे। अरे लगता है वो लोग आ गए। मैं देख के आती हूँ दरवाजे पे कौन है। जैस्मिन बेटा तुम आ गई? हाँ यस मॉम मैं आ गई हूँ, और मुझे पार्टी करके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सच बता रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ तो मज़ा ही आ गया। अरे बेटा तुम्हारे साथ सोफिया नहीं है, सोफिया कहाँ गई? बेटा सोफिया तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना, कहाँ गई सोफिया? ओह माय गॉड, मैं तो पार्टी करने से पहले सोफिया को गार्डन में छोड़ आई थी, मतलब वो अभी तक गार्डन में ही है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो मामा मैं पार्टी करने जा रही थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो सोफिया को नहीं लेकर जा सकती, तो मैं सोफिया को गार्डन में रुकने के लिए बोली थी, और बहुत देर भी हो गया, रात के 10 बज रहे हैं, अभी पता नहीं वो कहाँ पे होगी। मामा आपने मुझे मारा क्यों? यार मैं तुम्हें बताई थी कि सोफिया का ध्यान रखना, तुम्हें कितनी बार मैंने बोला था। इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो गई हो, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बेटी हो, अपनी बहन को यहाँ से छोड़ दी। तुम्हें पता है ना भी उसे यहाँ अमेरिका के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फिर भी। अरे मॉम डैड मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी। हम उसे पार्क में जाकर अभी देखते हैं ना। डैड क्या हो रहा है यहाँ पे? सोफिया बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं दीदी मुझे पार्क में छोड़ आई थी ना, तब मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली। आंटी जी आपकी तो बेटी तो ऐसे ही है, ये बेचारी अकेली पार्क में बैठी हुई थी, तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में जैस्मिन की बहन है, तो मैं इसे घर लेके आ गई। शुक्र है कि तुम ठीक हो, सही सलामत हो। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। ओके मामा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मॉम डैड मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, वो भी मैं मेरी बहन के लिए। उसके साथ जानबूझ कर थोड़े लगी थी। सोफिया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ मॉम बोलिए क्या हुआ? बेटा बहुत ही ज़रूरी बात है, बारे में तुम्हें जानना है। हाँ मम्मा सोफिया से क्या बातें कर रही है? बेटा ये नेकलेस लो। बेटा ये नेकलेस बहुत ज़्यादा पुश्तैनी है, ये एक पीढ़ी अपनी दूसरे पीढ़ी को देते आ रही है, तो हमने सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार लड़की हो, तो हम तुम्हें ही दे। इसे पहन लो, ये तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। डैड थैंक यू सो मच इस प्यारे से नेकलेस के लिए। हमसे एक बात प्रॉमिस करो कि तुम इस नेकलेस को चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस नेकलेस को अपने गले से कभी नहीं उतारोगी। हाँ मम्मी मैं वादा करती हूँ कि मैं इस नेकलेस को कभी नहीं उतारूंगी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे मॉम डैड मुझे ऐसा कभी कोई भी नेकलेस नहीं दिए हैं, और उस सोफिया को तो दे दिया। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अब तो इस सोफिया का कुछ करना ही पड़ेगा। इससे मैंने सोचा कि ये मेरी बहुत अच्छी बहन है, लेकिन नहीं, ये तो सबको मेरे खिलाफ करती जा रही है। बेस्ट फ्रेंड लुमिना से बात करनी होगी इसके बारे में। हद ही पार हो गई, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, इस सोफिया को तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसे तो कैसे भी करके मुझे घर से निकालना पड़ेगा। इधर मैं घूम के देखती हूँ, इधर तो बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे जाके देखती हूँ मैं। यहाँ की तो नेचर से मुझे प्यार हो गया है, इतना ज़्यादा अच्छा है, मुझे पता नहीं था कि अमेरिका में भी इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे नेचर्स होते हैं। वाह। एक काम करती हूँ, वो तो जैक है ना जिससे मैं उस दिन मिली थी, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं जाके पूछती हूँ। कितनी अच्छी बात है ना कि आज हम लोग यहाँ पे भी मिल गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, सोचा जाता था कि हम लोग तो अब आपस में मिलते ही रहेंगे, और वेल क्या अब मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, मैं तो अब हमेशा यहीं पे रहती हूँ, है ना, बहुत अच्छी बात है। ये तो है, क्यों ना हम लोग उधर पार्क पे बैठ के बातें करें। हाँ ठीक है।
वेल आपकी पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट हुई है? अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है एक्चुअली। मैं अभी कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ। अभी मतलब कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है ना, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, वरना तो मैं अभी कॉलेज में हूँ। हो रियली मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। अभी अभी मेरा भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं तो पढ़ाई करने यहाँ पे आई थी। तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों एक ही क्लास में भी पढ़ लेंगे। नहीं होता कि वो रिद्धि रिद्धि मुझसे फ्रेंडशिप कैसे तोड़ सकती है, और भला वो उस रेनू के पास कैसे जा सकती है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है उस लड़की पे। हाँ हाँ, बैग है ना, और ये जैस्मिन की बहन के साथ में क्या कर रहा है। जैस्मिन को ये पता चल गया तो वो तो आग बबूला हो जाएगी। करती हूँ, मैं इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ और जैस्मिन को दिखाऊंगी तो वो तो अपनी बहन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। मेरा काम तो हो गया। अब मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। ये लूमिना पता नहीं कहाँ पर रह जाती है, मुझे गुस्सा आ रहा है इस लड़की पे। जैस्मिन व्हाट्सअप। अच्छा, मैंने तुम्हें जो बताया था वो तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ याद है। क्या बताने वाली थी तुम मुझे? मैंने सोचा था कि मेरी बहन यहाँ पे आएगी तो मैं उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगी, लेकिन मेरी बहन तो इतनी बुरी निकली, मुझे तो यकीन नहीं होता। हो गया, पता है उसने क्या किया मेरे साथ? पूरी फैमिली को मेरी पीछे भड़का दिया उसने। और तुम्हें ये पता है कि मेरी मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा उस सोफिया के लिए। मुझे तो यकीन नहीं होता यार, कैसे कैसे कर सकती है वो मेरे साथ में ऐसा। तुम हंस रही हो मेरी बातें सुनकर भी? मैं तो कह रही हूँ कि ये सब तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बहन ने जो कांड किया है ना, वो तुम जानोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बहन कैसी है। और क्या किया मेरी बहन ने? ये फोटो देखो, मेरी जैक के साथ में क्या कर रही है। वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी बहन कैसी है। हद ही हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगी। अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अब चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे उसके साथ में, मैं करूंगी। यही तो मैं चाहती थी कि तुम दोनों बहनों में थोड़ा सा भी प्यार नहीं रहे, तुम दोनों बहनें आपस में लड़ो। और ये सब देख के मुझे मज़ा आएगा। बस एक प्लान है तुम्हारी बहन को वापस इंडिया भेजने के लिए। क्या सच में? हाँ, तुम्हारे मॉम डैड को ना ऐसा लगेगा ना कि तुम अपने मॉम डैड को ये पिक दिखाओगी ना, तुम्हें कितना बुरा लगेगा कि उनकी कितनी प्यारी सी बेटी और ऐसे कर रही है। यार तू तो सही बोल रही है। तू मुझे ये पिक सेंड कर, मैं अभी जाकर मॉम डैड को दिखाती हूँ सोफिया का असली रूप, तो मज़ा ही आ जाएगा।